Hello everyone. After discussing the three questions in earlier three videos, we are discussing question number fourth in this video of the same article, जो कि आपका डील करता है सिविल प्रोसीजर कोड के लॉ को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को लेकर। आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है कि अ डिफेंडेंट राइट टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट, WS की बात कर रहा है, ठीक है, स्टैंड्स फॉरफिटेड। तो उसका WS फाइल करने का राइट, WS क्या होता है, WS आपका होता है पहले आप प्लेंट फाइल करते हैं, आपने केस फाइल करा या किसी ने केस फाइल करा, आपको उसका जवाब दाखिल करना है WS के तहत, ठीक। हाउएवर द डिफेंडेंट पार्टिसिपेटेड, तो उसका WS का राइट जो है वो फॉरफिट कर लिया। क्यों कर लिया? कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको टाइम पीरियड दिया था, आपने WS फाइल नहीं करा, आप यू हैव नॉट कम विद द क्लीन हैंड्स, देयर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि आपको WS का राइट जो है वो फॉरफिट कर लिया जाए। अब आप WS फाइल नहीं कर सकते कोर्ट में, लेकिन द डिफेंडेंट पार्टिसिपेटेड इन द ट्रायल, उसने फिर भी ट्रायल में पार्टिसिपेट किया। कैसे? एंड प्रोड्यूस इट्स केस इनडायरेक्टली थ्रू एविडेंस। जब भी कोई ट्रायल होता है, जैसे क्या होता है, जब भी कोई ट्रायल होता है तो ट्रायल के केस में पहले प्लेंट फाइल होती है, प्लेंट के बाद आपको जवाब दाखिल करता है WS के केस में, ठीक है। ये तो हो गया डॉक्यूमेंटेशन वाला काम। फिर एक स्टेज आती है जिसे बोलते हैं एविडेंसिंग, कि आपने अपने प्लेंट में जो जो कहानी लिखी है, जो जो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, जो भी विटनेस के नाम लिखे हैं, जो आपने अपनी पूरी कहानी अपना पक्ष रखा है, उसके एविडेंसिंग चालू करेंगे। और ऐसे ही फिर WS की द्वारा फाइल किए गए जो एविडेंसिंग होती है वो होती है। अब WS तो उसने फाइल करा नहीं, तो उसकी वो डायरेक्ट एविडेंसिंग में फाइल कर रहा है। फाइल किया नहीं मतलब उसको मना कर दिया फाइल करने से, किसी कारण की वजह से कुछ गलती रही होगी, उसको कोर्ट ने फॉरफिट कर लिया वो राइट। तो एविडेंसिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सवाल यहाँ उठ गया, यहाँ लॉ कौन सा बीच में आ गया, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो लॉ बीच में आ गया वो आपका आ गया ऑर्डर 6 रूल 7। क्या बोलता है? डिफेंडेंट डिसाइड वेदर, क्या डिसाइड करना है, वेदर द डिफेंडेंट कुड इंड्यूस हिज केस डायरेक्टली लीडिंग एविडेंस। तो क्या WS आपका मना करने के बाद भी क्या आप डायरेक्टली एविडेंस में आ सकते हैं? क्योंकि जो आपका ऑर्डर 6 रूल 7 है वो मना करता है। आइए बोले ऑर्डर 6 रूल 7 देख, ये आपका ऑर्डर 6 रूल 7 जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है प्लीडिंग जनरली की। प्लीडिंग करते हुए आप क्या मानेंगे? पहली डेफिनेशन ये प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और WS, ठीक है। 7 में क्या बोलता है? अब ऑर्डर 6 रूल 7 बोलता है नो प्लीडिंग, जिसमें WS भी आ गया, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, तो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट के तरीके से, रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम और कंटेन एनी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग्स। मतलब आपने जो प्रीवियस प्लीडिंग्स है, मतलब प्रीवियस प्लीडिंग मतलब WS और प्लेंट, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट या कुछ नया करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट की फॉर्म में ही करोगे। आप एकदम से ऐसे लाके कुछ नया नहीं रख दोगे। प्रीवियस प्लीडिंग क्या थी आपकी जो प्रीवियस प्लीडिंग्स में WS मान लो था, WS के केस में आपने कुछ कहानी बताई थी, अब आप कहानी कुछ और बता रहे हो, तो यू नीड टू अमेंड दैट WS फर्स्ट। आई होप दिस इज क्लियर। ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम, तो आपको पहले अमेंडमेंट के फॉर्म में, ताकि सामने वाले पार्टी को उसका जवाब देने के तैयार तो हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। हमारे केस में क्या हो गया? हमारे केस में ये हो गया कि जब आपका जो WS का राइट है वो फॉरफिट हो चुका है, लेकिन डिफेंडेंट पार्टिसिपेटेड इन ट्रायल एंड प्रोड्यूस द केस इनडायरेक्टली थ्रू एविडेंस, डिसाइड वेदर डिफेंडेंट could introduce his case directly through the leading evidence in the trial। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, ये केस एक बारी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमें। पहले देखते सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ पार्टी हुज राइट ऑफ द फाइल WS in the case has been forfeited cannot introduce his case indirectly through evidence, ठीक है, और रिटर्न सबमिशन। Such a party can still participate in proceeding and cross examine the complainant, ठीक है, बट नॉट कैन नॉट इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस द केस। क्या मतलब कहने का? कि आपको एविडेंसिंग नहीं करने देंगे हम। आपको डॉक्यूमेंट लेके आते हो, कोई विटनेस लेके आते हो, नॉट अलाउड। WS के केस में अगर आप जाते हो, WS तो फाइल करने आपको मना कर ही चुके हैं हम, लेकिन अगर आप
किसी को क्रॉस एग्जामिन करना चाहते हो तो वो अलाउड है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब WS का आपका राइट छीना गया या आपको WS का राइट नहीं दिया गया, उसके लिए आप अपील कर सकते हो। अगर आप लगता है कि वाजिब नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको मिलनी चाहिए, तो वो आपके लिए अपील किया कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो वाजिब कारण से हटाया गया है तो आप WS दोबारा फाइल नहीं कर सकते, फाइल कर सकते हो, लेकिन उसमें आप इनडायरेक्टली अपना केस पेश नहीं कर सकते, एविडेंसिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब कंप्लेनेंट है या जो प्लेंटिफ है वो अगर अपना केस रख रहा है तो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हो। अपना केस रखना अलग बात है और दूसरे का केस झूठा साबित करना वो अलग कहानी है। और एक बारी इस केस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर केस है जजेस जस्टिस CT रवि कुमार, जस्टिस संजय कुमार। In the absence of specific provisions dealing with non-filing of WS या forfeiture of right to file a WS, taking note of general position as above, it can only be held that it should bar the opposite party in proceedings before the consumer। अच्छा, एक केस जो था वो आपका कंज्यूमर फोरम का था, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स, to bring its in pleadings indirectly to introduce a case evidence to support each case, right? In this situation, the mentioned above, the right of the opposite party is confined to participate in the proceedings without filing WS and to cross examine witness if any examined by the complainant, court added। ठीक है, तो कोर्ट ने ये बोला, as evident from Order 6 Rule 7 of CPC, the defendant would be allowed to bring in those claims that are inconsistent with the previous pleading made by him। तो Order 6 Rule 7 मना तो आपको करता है, but when previous pleadings are not available on account of forfeiture of right to WS, then defendant would not be allowed to bring in pleadings indirectly to introduce a case। आपको अगर केस इंट्रोड्यूस करने से मना ही कर दिया तो आप मना ही रहेगा। लेकिन आपका however the forfeiture of right to file WS would not bar the defendant from participating in the proceeding and cross examine the witnesses, the courts referring the Nand Dulal Pradhan and another versus Dibakar Pradhan and another, right? इस केस का रेफ़र किया और केस जिस केस में रेफ़र किया वो केस आपका कौशिक नरसिन भाई पटेल एंड अदर्स वर्सेस मैसर्स SJR प्राइम कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर दिस एंड दिस ऑफ 2022। I hope the law is clear, and whosoever is restricted to file a WS will be allowed to cross examine the complainant or the plaintiff as the case may be by virtue of the said case। In the next video we will discuss the question number 5th dealing with the IPC section 302 murder। Thank you very much।